गुड मॉर्निंग गाइस, सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आज के सभी करंट अफेयर क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में विश्व संख्या दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? अभी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। तो इसको ध्यान में रखना, कब 11 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, अब ये डे वाले क्वेश्चन है। तो 11 मई को इसको मनाया जाता है। अभी जुलाई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डे है उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। 1 जुलाई को कौन सा डे हुआ, 2 जुलाई को कौन सा डे हुआ। अगर आप मेरे जो डेली वाले वीडियो आते हैं वो देखते होंगे तो आपको इजीली आ जाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में डे बाय डे लिखिए कि 1 जुलाई को कौन सा डे आया, 2 जुलाई को कौन सा डे आया। इससे क्या होता है कि आपकी रिवीजन भी होती है और आप अच्छे से ध्यान में याद में रख सकते हो। ठीक है, तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपको वीडियो अगर ये अच्छा लग रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो उससे पहले अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि के संबंधी नवीनतम मतलब नई जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी मिजोरम की सरकार ने जो किसान है उनको नई जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी मिजोरम। तो इसको ध्यान में रखना, इसका आंसर क्या है? बी मिजोरम। तो अभी हम यहाँ पे मिजोरम की बात कर रहे हैं। तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल है। क्या है? आइजोल। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर जोरामथांगा। कौन है? जोरामथांगा, इनका नाम याद में रखना। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है वीएस श्रीधरन पिल्लई। कौन है? वीएस श्रीधरन पिल्लई। तो इनका भी नाम याद में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मास्टर कार्ड ने लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी मास्टर कार्ड ने लघु और मध्यम मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी 250 करोड़ मतलब 250 करोड़ देने की घोषणा की है अभी मास्टर कार्ड ने। किसके लिए? लघु और मध्यम उद्योगों के डेवलपमेंट के लिए। तो क्या हुआ कि कोरोना वजह से, लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा असर इन उद्योग पे पड़ा है, लघु और मध्यम को। तो इनको मजबूत करना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से हर तरफ से मदद आ रही है स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, क्योंकि जो लघु और मध्यम उद्योग होते हैं ये जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। ठीक है, किसी भी विकसित और विकसनशील देश की ग्रोथ ने एमएसएमई जो है मतलब लघु और मध्यम उद्योग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको मजबूत बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मास्टर कार्ड ने भी 250 करोड़ रुपए की देने की घोषणा की। कितने? 250 करोड़। तो इसको ध्यान में रखना। तो अभी हम यहाँ पे मास्टर कार्ड की बात कर रहे हैं। तो मास्टर कार्ड की स्थापना कभी हुई थी? 1966 में मास्टर कार्ड की स्थापना हुई थी, ये ध्यान में रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और यहाँ के प्रेजेंट सीईओ कौन है मास्टर कार्ड के? इसके सीईओ है अजय पाल सिंह पांगा। कौन है? अजय पाल सिंह पांगा, इनका नाम ध्यान में रखना, अजय पाल सिंह पांगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षक के साथ समृद्धि संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षक के साथ समृद्धि संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस देश के कोस्ट गार्ड के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडोनेशिया के जो कोस्ट गार्ड है वहाँ के जो तटरक्षक है उसके साथ समझौता किया है, ताकि समृद्धि जो संबंध है, समुद्र में जो संबंध है उसको और मजबूत किया जाए। इसका आंसर क्या होगा? सी इंडोनेशिया। तो इसको अच्छे से याद में रखना। तो अभी हम यहाँ पे इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। क्या है? जकार्ता। लेकिन अभी तक तो ये जकार्ता थी, लेकिन अभी जकार्ता काफ़ी जल्दी और काफ़ी रैपिडली
समुद्र के नीचे जा रहा है, वहाँ पे वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से अभी इंडोनेशिया ने उसकी कैपिटल बदलने की घोषणा की है। वो अभी करेगा, जो बोर्नियो आइलैंड है वहाँ पे अपनी कैपिटल स्थापित करेगा। कौन सा आइलैंड? बोर्नियो आइलैंड, यहाँ पे अपनी क्या करेगा, कैपिटल स्थापित करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपये। क्या है? इंडोनेशियन रुपया। उसके बाद में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट है जोको विडोको। कौन है? जोको विडोको। इनका भी नाम ध्यान में रखना, कौन है? जोको विडोको। अभी यहाँ पे जकार्ता का वर्ड मैंने बताया। जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है। जकार्ता एशियान जो है, एशियान, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में है। किसका? एशियान का भी हेडक्वार्टर जकार्ता में है। तो इसको भी ध्यान में रखना। ऐसे आपको कोरिलेट करके हर क्वेश्चन याद में रखना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? ठीक है, तो किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? तो अभी विराट कोहली के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, विराट कोहली। ठीक है, तो अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। एक्चुअल में बीसीसीआई जो है हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो इसके एक ऑफिसर है डीके जैन करके, इन्हें इथिक्स ऑफिसर कहा जाता है। क्या? इथिक्स ऑफिसर। बीसीसीआई के ऑफिसर है डीके जैन करके, इन्हें इथिक्स ऑफिसर कहा जाता है। हर एक संस्था में एक इथिक्स ऑफिसर होता है ताकि जो भ्रष्टाचार वहाँ पे होता है उसको रोक सके। तो अभी विराट कोहली का इनके साथ क्या कनेक्शन है? तो अभी एक नियम है किसी भी संस्थान का या फिर बीसीसीआई के भी कह ले कि आप अगर टीम इंडिया के लिए खेल रहे हो तो आप 2 कंपनी के डायरेक्टर नहीं हो सकते। 2 कंपनी के डायरेक्टर आप नहीं हो सकते। लेकिन विराट कोहली 2 कंपनी के डायरेक्टर है। वो कौन से कंपनी है? एक तो पहली है विराट कोहली स्पोर्ट अप्लाई, विराट कोहली स्पोर्ट अप्लाई, इस कंपनी के डायरेक्टर भी विराट कोहली है। और कॉर्नरस्टोन, तो इस कंपनी के भी डायरेक्टर हुए। तो अकॉर्डिंग टू बीसीसीआई के रूल अनुसार उन्होंने अभी इस रूल को वायलेट किया है। तो इसके वजह से जो डीके जैन हैं, जो इथिकल ऑफिसर है बीसीसीआई की, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की है विराट कोहली के ऊपर। तो अभी यहाँ पे मैंने बीसीसीआई का लॉन्ग फॉर्म बता दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इसको ध्यान में रखना। तो ये रही सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हस्तकरघा, मतलब हस्तकरघा और हस्तकला एक ही वर्ड है। तो कला, शिल्प और हस्तकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हस्तकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अभी कर्नाटक राज्य के साथ समझौता किया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए, कर्नाटक। तो अभी हम यहाँ पे कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? कर्नाटक की कैपिटल है बैंगलोर। क्या है? बैंगलोर। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है BS येदियुरप्पा। कौन है? BS येदियुरप्पा। और यहाँ की गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है वजुभाई वाला। कौन है? वजुभाई वाला। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े प्रमाण में स्वच्छता अभियान चलाया है? तो कोविड-19 रोकने के लिए बड़ी प्रमाण में स्वच्छता अभियान किसने चालू किया? तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़ी प्रमाण में स्वच्छता अभियान लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, उत्तर प्रदेश। तो फिर से हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। उत्तर प्रदेश की सीएम कौन है? आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि मैं जब जब उत्तर प्रदेश के बारे में बताता हूँ तब आपको मैं बताता हूँ, लेकिन इस बार आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, उत्तर प्रदेश के गवर्नर है। प्लीज़ आप गूगल मत कीजिए, इन चीज़ों के लिए आप गूगल मत कीजिए। आपको अच्छे से ध्यान में
याद में आना चाहिए कौन है यहाँ के गवर्नर, कौन है यहाँ के सीएम, मैं बार बार बताता हूँ। ठीक है, तो चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को। किन्हें? ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को। ठीक है, अभी ये अंतरिम अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि जो अभी तक के जो अध्यक्ष थे मुस्कान अहमद, इन्होंने अभी रिजाइन दे दिया है, तो इसकी वजह से अभी इंटरिम अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्रो निगम। तो अभी कौन है अध्यक्ष? ज्ञानेंद्रो निगम। तो इनका भी नाम ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश के बटालियन ने यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? UNIFIL, इसके बारे में बात नहीं बताऊंगा। तो अभी हमारे भारत की बटालियन ने यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो भारत की फोर्सेस लिबियान में तैनात थी, तो वहाँ पे भारतीय सेना ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया पर्यावरण की दृष्टि से, इसकी वजह से यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीता है भारत की बटालियन ने। तो अभी यूनिफिल की लॉन्ग फॉर्म क्या है? तो यूनिफिल का लॉन्ग फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों में 75% नौकरियां स्थानिक लोगों को देने की का अध्यादेश मंजूर किया है? जो स्थानिक लोगों है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें 75% नौकरियां स्थानिक लोगों को देने की घोषणा की अध्यादेश किसने किया है? तो अभी जो हरियाणा की सरकार है उसने अभी एक अध्यादेश पास किया कि जो अभी हरियाणा में जो प्राइवेट जॉब होगा उसमें 75% नौकरियां वहाँ के स्थानिक लोगों को दी जाएगी। लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया है, मतलब 50,000 तक अगर उनका पेमेंट रहा, मतलब 50,000 के नीचे तक जिन लोगों का पेमेंट होगा वो आएंगे इसमें 75% नौकरियों में। अगर किसी का पेमेंट 50,000 से ज़्यादा होगा तो उनके लिए जो अध्यादेश है वो लागू नहीं होगा। इसको ध्यान में रखना। 50,000 से अगर कम है पेमेंट तो अध्यादेश लागू होगा, अगर 50,000 से ज़्यादा होगा पेमेंट तो उन नौकरियों के लिए अध्यादेश लागू नहीं होगा। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है हमारा फिल्म इंडस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। तो 2020 का पुरस्कार जीता है कैजंग डी थोंगडोंग ने। किसने? कैजंग डी थोंगडोंग ने। ठीक है, तो इन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री, चिट्टूटी नाम था उसका। क्या? चिट्टूटी एक शॉर्ट फिल्म थी, इसकी वजह से इन्हें दिया गया है। ची मतलब क्या रहता है? इस ची का मीनिंग है शहद, हनी, शहद। और टूटी मतलब क्या रहता है? शिकारी, शहद का शिकारी। तो इसके ऊपर पूरी की पूरी इनकी शॉर्ट फिल्म बेस है, तो इसकी वजह से कैजंग डी थोंगडोंग को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो यह रहे सभी आज का करंट अफेयर क्वेश्चन। तो अगर आपको करंट अफेयर अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे, तो नीचे प्लीज सब्सक्राइब का बटन उसको जरूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप के ऊपर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।